मूवी की स्टार्टिंग एक जबरदस्त प्लान से होती है जहां पर वुल्फ और उसकी टीम बहुत बड़ी चोरी करने वाले थे। वो जिस मेंशन में चोरी करने वाले थे वहां की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, लेकिन बैड गाइज इस मेंशन में चोरी करने की प्लानिंग कर चुके थे। वुल्फ चोरी करने के लिए कोई गेट या दीवार क्रॉस करके नहीं आता, बल्कि हवा में उड़ता हुआ आता है क्योंकि उसे एक्शन बहुत पसंद है और इसी तरह वो मेंशन में घुस जाता है। वुल्फ को पैसों या गोल्ड से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर एक कार चोरी करने आए थे जो ऑनर के दिल के बहुत करीब थी। ऑनर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बाकी कुछ भी ले जाओ, ये कार छोड़ दो, लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इस कार के लिए लिया था। वुल्फ और उसकी टीम इस कार में बैठते हैं और जाते हुए ऑनर को एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं। जब वो इस गिफ्ट को ओपन करता है तो उसमें टाइम बॉम्ब पड़ा हुआ था। वुल्फ और उसकी टीम ये कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग सारे हर्डल्स पार करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये सीन इनकी पास्ट लाइफ से थे। अब इन लोगों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने सब बुरे काम छोड़कर अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था, लेकिन कोई भी इन्हें जॉब नहीं दे रहा था। वुल्फ अपनी पुरानी गाड़ी में बैठकर उसी बैंक में जॉब के लिए रिज्यूमे लेकर जाता है जिसे वो 2 बार लूट चुके थे, लेकिन उस बैंक का एचआर इसे फौरन पहचान लेता है क्योंकि पास्ट में वो और उसका ग्रुप फेमस चोर थे। तो बैंक का एचआर उसके सामने उसका रिज्यूमे फाड़ देता है। इसी तरह इसके बाकी टीम मेंबर्स भी हर जगह जॉब ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें जॉब नहीं देता। वुल्फ थक कर जब घर वापस आता है तो फाइनेंस रीपेमेंट्स के इतने लेटर्स देखकर इसे बहुत गुस्सा आ जाता है। जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो वो सब लोग इसे कहते हैं कि तुम्हें तो उन लोगों ने जॉब दे दी होगी क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन वुल्फ को तो पता था कि एचआर ने इसे जॉब देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। अचानक टीवी पर न्यूज आती है कि सिटी में अगेन बहुत बड़ी चोरी हुई है। पुलिस कमिश्नर जो पहले एक नॉर्मल ऑफिसर थी वो एंकर को बताती है कि चोरी का ये पैटर्न बैड गाइज का है। जिस तरीके से चोरी हुई है उससे हमें शक होता है कि ये चोरी बैड गाइज ने की है, लेकिन वो लोग अभी श्योर नहीं है कि ये चोरी बैड गाइज ने की है या नहीं। वुल्फ के दोस्त बहुत सरप्राइज होते हैं कि ये आखिर कौन है जो हमारे पैटर्न्स को इतना क्लोजली फॉलो कर रहा है और हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ ये सब परेशानी में थे वहाँ इनका एक फ्रेंड स्नेक बहुत खुश था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। सब सोचते हैं कि ये इतना खुश क्यों है, लेकिन वुल्फ इन्हें कहता है कि एटलीस्ट हम में से कोई खुश तो है। वुल्फ अपनी फ्रेंड फॉक्सी के पास जाता है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, तो दोनों मिलकर बॉक्सिंग खेलते हैं। फॉक्सी पहले एक थीव थी, लेकिन अब वो अपना पास बुलाकर गवर्नर बन गई है। वुल्फ उसे सारी बात बताता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि फॉक्सी से कोई हेल्प ले। तो फॉक्सी इसे हौसला देती है कि परेशान नहीं हो, जरूर अच्छा वक्त भी आएगा, और उसे नेक्स्ट वीक मिलने का कहकर चली जाती है। उधर वुल्फ भी खुद को बचाने के लिए खुद ही कमिश्नर के पास चला जाता है। कमिश्नर हर किसी पर गुस्सा कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करना है। जब वो वुल्फ को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वुल्फ से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वुल्फ उसे बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। कमिश्नर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम खुद एक चोर हो। तो वुल्फ कहता है कि अगर चोरी मैंने की होती तो मैं यहाँ तुम्हारे पास क्यों आता। कमिश्नर को उसकी ये बात समझ आ जाती है। वुल्फ और उसकी पूरी टीम मिलकर सारे प्रूफ्स को मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सब लोग यहाँ थे, बस इनका एक साथी स्नेक ही वहाँ पर नहीं था। इस तरह ये लोग मिलकर पता लगा लेते हैं कि चोरी किस तरह की चीजों की हो रही है और चोरी का पैटर्न क्या है और अगली चोरी कहाँ होने वाली है। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो इनके दिमाग में ख्याल आता है कि जिस किस्म की चीजें चोरी हो रही हैं ये तो स्नेक की चॉइस है। वो आजकल खुश भी है और हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी नहीं आया। ऐसी चोरियां उस जैसा स्मार्ट चोर ही कर सकता है। तो इन्हें पता चलता है कि वो स्नेक ही है जो ये सब चोरियां कर रहा है। अगर पुलिस को इस बात का पता चल गया तो कमिश्नर उसे फौरन अरेस्ट कर लेगी और वो लोग स्नेक को बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। इनके मुताबिक अगली चोरी एक रेसलिंग बेल्ट की होने वाली थी क्योंकि उस बेल्ट के अंदर मैकफिन नाइट लगा हुआ था जो बहुत कीमती था। ये लोग रेसलिंग स्टेडियम पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से लोग रेसलिंग चैंपियनशिप देखने के लिए जमा थे। शॉप्स में लगी हुई चीजों को भी ये लोग बस दूर से देख ही सकते थे क्योंकि अब इनके फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं थे कि वो किसी चीज को खरीद सके। यहाँ पर इन लोगों को पुलिस कमिश्नर भी देख लेती है, लेकिन शार्क उसे बेहोश करके टॉयलेट में बंद कर देता है और साथ सॉरी का नोट भी लगा देता है क्योंकि ये लोग हर हाल में अपने दोस्त स्नेक को बचाना चाहते थे। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात स्नेक से होती है। वो इसे मारने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि वो यहाँ अपनी न्यू गर्लफ्रेंड सूजी को डेट करने आया है और जो स्नेक हर टाइम खुश रहता है उसकी वजह सूजी ही है। वो लोग सोचते हैं कि अगर स्नेक चोरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब चोर कोई और है और वो अभी भी यहाँ है। वो लोग स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेसलिंग का मैच चल रहा था। वहाँ एक प्लेयर पिग भी था जो हर किसी को मारकर हराया जा रहा था। वुल्फ के सारे दोस्त इस स्टेज पर आ जाते हैं और इस पिग के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते
लेते हैं और इस पिग को हरा देते हैं। वो लोग इसका फेस मास्क हटाने लगते हैं क्योंकि इन्हें शक था कि यही चोर है, लेकिन अचानक से वो अपने दोस्त टोरंटोला को देखते हैं जो रेसलिंग वाला बेल्ट पहनकर स्टेज पर आ जाता है। इससे पहले कि वो पूरी बात लोगों को बताते, लोगों ने समझा कि असल में बैड गाइज यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो पहले भी बहुत फेमस गैंग था जो चोरी करता था। ये देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बैड गाइज भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। कमिश्नर जब टॉयलेट से बाहर आती है तो उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसे भी यही लगता है कि शायद बैड गाइज ने इसे बेवकूफ बनाया है और ये सब इन्हीं का प्लान था। यहाँ पर हमें एक पिग को दिखाया जाता है जिसका नाम पिगटेल था और इसी ने ही इन्हें इस चोरी में ट्रैप किया था। वो किसी से बात करके उसे सारी बात बताती है। पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन सूजी इन सबको अपनी वैन में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। पहले तो इन लोगों को सूजी पर भी शक होता है, लेकिन वो इन्हें यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी और इनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करती है, जिस वजह से वो भी इन्हें अच्छी लगने लगती है। लेकिन ये सब लोग सोच रहे थे कि इस बार तो हमने कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इल्जाम इन लोगों पर आ गया है। वुल्फ फैसला करता है कि वो अपनी फ्रेंड फॉक्सी से बात करेगा, क्योंकि इस टाइम में बस एक वही है जो इन लोगों की हेल्प कर सकती है। तो वो फॉक्सी को कॉल करता है। फॉक्सी इस पर गुस्सा करती है कि तुम हमेशा ही ऐसे काम में क्यों फंस जाते हो, लेकिन वुल्फ इसे यकीन दिलाता है कि इस बार मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम कैसे भी करके मेरी हेल्प कर दो। फॉक्सी उसे हेल्प का यकीन दिलाती है और कहती है कि मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये मामला अब मीडिया पर आ गया है। वुल्फ उससे बात करके वापस वैन में आता है। जैसे ही वो वैन का डोर ओपन करता है तो उसके बाकी सब साथी बेहोश पड़े हुए थे, तो इसे पता चलता है कि इस सब के पीछे सूजी है, लेकिन सूजी इसे भी बेहोश कर देती है और जब इन लोगों को होश आता है तो ये सब लोग बंधे हुए थे। इनके सामने किटी आती है जो इस गैंग की लीडर थी और इस गैंग में सूजी और पिगटेल भी थे जो वुल्फ और बाकी साथियों को किडनैप करके किटी के पास लाए थे। असल में किटी का मकसद ये था कि वो बैड गाइज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहती थी। नेक को भी बहुत दुख होता है कि सूजी ने उसे प्यार में धोखा दिया है। वुल्फ इसे कहता है कि मैं सब चोरियां छोड़ चुका हूँ, तो किटी इसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। जब वो पेन ड्राइव लैपटॉप पर लगाती है तो उसमें वुल्फ की दोस्त फॉक्सी की कुछ पुरानी वीडियोस थी, क्योंकि वो पहले एक चोर थी और अब इस बात का किसी को नहीं पता, इसीलिए वो गवर्नर बन चुकी है। किटी इसे कहती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी और तुम्हारी दोस्त को जॉब से हटा दिया जाएगा। अब उसका फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वुल्फ चोरी में इसका साथ देने के लिए मान जाता है। किटी इन सबको ले जाकर एक जगह पर जाती है जो रॉकेट स्टेशन था। उसका मकसद रॉकेट को चोरी करना था। जब वुल्फ इससे पूछता है कि तुम इस रॉकेट से क्या करोगी, तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है, तो किटी इसे कहती है कि काम का हो या ना हो, लेकिन मुझे खुशी बहुत होगी। दूसरी तरफ फॉक्सी भी जेल में जाती है ताकि प्रोफेसर से मिल सके, जिसे इन लोगों ने लास्ट पार्ट में जेल में डाला था। उसे पता था कि एक प्रोफेसर ही है जो इस मैकफिनाइट के यूज के बारे में बता सकता है, लेकिन प्रोफेसर इसे कुछ भी बताने के लिए अपनी बेल की शर्त रखता है, लेकिन फॉक्सी उसे साफ इनकार कर देती है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, बेल ना सही, लेकिन तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो दोनों गेम खेलने लगते हैं। उधर किटी ने जिस रॉकेट को चोरी करना था उसके बारे में ऑलरेडी बहुत रिसर्च कर रखी थी। वो इन्हें बताती है कि उसे चुराने के लिए हमें स्पेस शटल को खोलना पड़ेगा और वो स्पेस शटल एक वॉच से खुलती है जो इसके ऑनर ने पहनी होती है, इसलिए जरूरी है कि पहले हम इस वॉच को चुराएं। कुछ दिन बाद ऑनर की शादी होती है, तो ये सब लोग अपना भेष बदलकर इस शादी में चले जाते हैं। सबको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है और सबसे मेन टास्क वुल्फ का था। उसी ने इस वॉच को ऑनर के हाथ से चुराना था। स्नेक जाकर पूरा सीसीटीवी सिस्टम क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता। पिगटेल टोरंटोला को लेकर सिक्योरिटी रूम में जाती है और वो दोनों सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। वुल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर इस वेडिंग में एंट्री करता है, क्योंकि टोरंटोला ने इसकी सारी डिटेल सिस्टम में चेंज कर दी थी। जब वो ऑनर के पास जाकर वो वॉच उतारने लगता है तो इसकी नजर उसी मेंशन के ऑनर पे पड़ती है जहाँ से इसने गाड़ी चुराई थी। जब वो इस ऑनर को देखता है तो एक बार डर जाता है और वॉच नहीं उतार पाता। वो आदमी अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए चला जाता है। उधर स्नेक और सूजी जब ऊपर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो गलती से उनके हाथ से गन गिरती है और सीधे जाकर ब्राइड के सर में लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब इनकी शादी करवाने वाला फादर आता है तो शार्क को देखता है जिसने ब्राइड को उठा रखा था। उसके शोर मचाने से पहले ही ये लोग उसे भी बेहोश कर देते हैं। किटी वुल्फ पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वुल्फ यकीन दिलाता है कि वो वॉच ले आएगा। अब शार्क फादर का गेटअप ले लेता है और वुल्फ ब्राइड का, क्योंकि वो दोनों तो बेहोश पड़े थे और शादी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस मेंशन के ऑनर को अभी भी इन पर शक था कि इन्हें कहीं तो देखा है। अचानक जब इसे याद आता है तो वो स्टेज की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन किसी को कुछ पता चलने से पहले ही वो लोग रियल ब्राइड को स्टेज पर छोड़कर वॉच चोरी करके निकल जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी में
बैठकर वापस जा रहे थे तो वुल्फ से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वुल्फ इन्हें सारी बात बताता है। उधर फॉक्सी जो प्रोफेसर के साथ गेम खेल रही थी, जब वो गेम जीत जाती है तो उससे मैकफिन नाइट के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जो गोल्ड को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन सब कुछ इसकी क्वांटिटी पर है कि उसे कितना लिक्विड में बदला गया है। अगर उसे ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड में चेंज कर लिया गया तो गोल्ड के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों को खींच सकती है। मतलब कि ये बहुत खतरनाक चीज है। फॉक्सी जब वहाँ से जाने लगती है तो प्रोफेसर उसे इशारा देता है कि तुम ये सब जानने वाली दूसरी हो। तो वो फौरन सिक्योरिटी रूम की तरफ भागती है ताकि देख सके उससे पहले प्रोफेसर से कौन मिलकर गया था। जब वो जाकर रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसके सामने फॉक्सी का फेस आता है। वो फौरन उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वुल्फ भी किटी से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम भी डील पूरी करो और वो पेन ड्राइव मेरे हवाले कर दो। लेकिन किटी इसे अपने पास की बातें बताने लग जाती है कि जब से उसने फर्स्ट टाइम चोरी की है तब से ही उसे सुकून मिलना स्टार्ट हो गया था और अब वो चाह कर भी ये चीजें नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत लग चुकी है। वुल्फ भी थोड़ी चालाकी करता है और अपनी कैप में लगे सीक्रेट कैमरा से ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। किटी से कहती है कि तुम इतनी बुरी जिंदगी जो गुजार रहे हो, तुम भी वापस हमारे साथ मिल जाओ, हम पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे। वुल्फ के जहन में भी एक बार ये ख्याल आता है, लेकिन वो ये बात जाकर अपने बाकी दोस्तों से शेयर करता है कि क्या हमें दोबारा से बैड गाइज बन जाना चाहिए। तो इसके सब साथी ऐसा करने से मना कर देते हैं। इनकी बातें सुनकर वुल्फ बहुत अच्छा फील करता है और जब वो लोग गाड़ी में बैठकर जाने वाले होते हैं तो किटी मैकफिन नाइट का यूज करती है और इन सब के हाथों और गलों में पहने हुए गोल्ड की वजह से ये सब लोग उस मशीन के साथ चिपक जाते हैं। किटी पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाती है और फॉक्सी की वीडियो अपलोडिंग पर लगा देती है और मैकफिन नाइट मशीन का रिमोट भी वहाँ पर रख देती है। वो लोग जब भी उस मशीन को बंद करके नीचे उतरेंगे तो अपलोडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। किटी रिमोट और लैपटॉप वहीं छोड़कर चली जाती है। वुल्फ और इसके दोस्त जब इस मशीन को बंद करके अपलोडिंग रोकने की कोशिश करते हैं तो वो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो लोग मशीन ऑन करके इसके साथ चिपक जाते हैं तो अपलोडिंग वहीं स्टॉप हो जाती है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अपलोडिंग नहीं रुकती। तो इनके पास बस एक ही मौका था कि वो इस लैपटॉप को आग में डालकर जला दे। जब वो इस लैपटॉप को चलाने की कोशिश करते हैं तो वीडियो अपलोड हो जाती है और बहुत वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग फॉक्सी के पास के बारे में जान जाते हैं। जब किटी और उसके बाकी साथी रॉकेट चुराने के लिए जा रहे थे तो फॉक्सी वहाँ पर पहुँच जाती है और इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन किटी इसे कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है, एक बार अपना मोबाइल निकाल कर देखो। जब फॉक्सी मोबाइल निकालती है तो उसे उसकी पुरानी वीडियो दिखाई देती है जिस पर हजारों लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि ये एक चोर है और कुछ लोग कहते हैं कि इसे फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। फॉक्सी वहीं गिर जाती है। किटी जाने से पहले उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देती है और रॉकेट के अंदर चली जाती है, लेकिन फॉक्सी भी जैसे तैसे करके उस रॉकेट के अंदर चली जाती है और साथ में पुलिस को भी मैसेज कर देती है कि बैड गाइज की टीम कहाँ फंसी हुई है। उधर हर टीवी चैनल पर लोग ये डिमांड कर रहे थे कि फौरन बैड गाइज की टीम को अरेस्ट किया जाए। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और कमिश्नर खुद बैड गाइज को अरेस्ट करके अपनी वैन में डालकर ले जाता है। वो लोग उसे सच बताने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कमिश्नर इनकी बात का यकीन नहीं करती। रास्ते में जाकर वो वैन रोकती है और इन्हें आजाद कर देती है क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं लगता है कि इन सब के पीछे बैड गाइज नहीं है। वो सब लोग कमिश्नर को गले लगाते हैं और उसी टाइम रॉकेट भी लॉन्च हो जाता है। हालांकि इस रॉकेट ने 2 दिन बाद लॉन्च होना था। तो वुल्फ कमिश्नर को किटी का सारा प्लान समझाता है कि वो अर्थ का सारा गोल्ड चुराने वाली है। जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है तो ये लोग भी एक हेलीकॉप्टर लेकर इस रॉकेट के ऊपर जंप करते हैं। ऊपर जाकर टेम्परेचर इतना लो होता है कि ये सब लोग बर्फ से जम जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को बचाकर इस रॉकेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन किटी तब तक अपना प्लान स्टार्ट कर चुकी थी। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा पैनल बनाया और उसके अंदर मैकफिन नाइट को लगा दिया ताकि उसके मैग्नेटिक पावर से वो सारा गोल्ड चोरी कर सके और वो इसे मून से कनेक्ट कर देते हैं ताकि मून की पावर से ये ऑन हो सके और इसकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ कर दी। वुल्फ और उसके साथी स्पेस सूट पहनकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। किटी जैसे ही इस डिवाइस को ऑन करती है तो पूरी अर्थ से गोल्ड निकलकर ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। ये सारा गोल्ड स्पेस में जाना स्टार्ट हो जाता है और गोल्ड की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जमा होकर इस मैग्नेट की तरफ आ जाती है। स्नेक और पिराना गलती से इस मैग्नेट के सामने आ जाते हैं तो सूजी किटी से कहती है कि फौरन इस डिवाइस को बंद करो वरना ये लोग मर जाएंगे, लेकिन किटी इसकी बात नहीं मानती तो इन्हें मारकर वहाँ से भेज देती है। वुल्फ किटी के पास पहुँच जाता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वुल्फ कोशिश करता है किसी तरह वो रिमोट पकड़कर इस डिवाइस को बंद कर दे, लेकिन किटी इस रिमोट को ही तोड़ देती है। वुल्फ उसी वॉच का यूज करता है जो उसने इसके ऑनर से चुराई थी। वो इस वॉच के जरिए मैग्नेट के पावर्स को रिवर्स कर देता है जिसकी वजह से सारा गोल्ड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये सब देखकर किटी को बहुत गुस्सा आता है और वो वुल्फ के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पर फॉक्सी आ जाती है जो अब तक
तक बेहोश पड़ी हुई थी। वो मिलकर किटी को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ स्नेक और पिराना स्पेस में गुम होने वाले थे, लेकिन उसी वक्त स्नेक की गर्लफ्रेंड सूजी आकर इन्हें पकड़कर रॉकेट के अंदर खींच लेती है। फिर ये सब मिलकर किटी पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन अचानक इनका रॉकेट क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। वुल्फ इन सबको हौसला देता है कि हमने बुराई छोड़कर अच्छा काम किया है, इसलिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब लोग तो मर जाते हैं। कमिश्नर सब लोगों को बताती है कि कैसे बैड गाइज ने इतनी बड़ी चोरी को नाकाम बनाया और इस मिशन में उनकी जान भी चली गई। लेकिन असल में वो मरे नहीं होते, बल्कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लिया गया था। किटी को जेल में डाल दिया गया और उधर सूजी और पिगटेल भी जेल में अपनी सजा काटकर जल्दी बाहर आने वाले थे। और यहीं हमारी मूवी एंड होती है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।